अल्फा लाइफ नाइट क्लब में आज रोहन की नाइट शिफ्ट थी। अमेरिका की ट्रिप की वजह से वो पिछले कुछ दिनों से छुट्टी पर था। ऐसे में जब वो जॉब पर आया तो मैनेजर योगेश ने उसे ढेर सारे काम दे दिए। इसी में से एक काम था डांस फ्लोर पर एंजॉय कर रहे मेहमानों का ख्याल रखना। रोहन यहाँ डांस कर रहे लोगों को ड्रिंक्स भी सर्व कर रहा था। तभी उसके पीछे से किसी ने आवाज दी, वेटर, मेरे लिए एक ग्लास वाइन लाना। जब रोहन पलटा तो वो आवाज देने वाली लड़की को देखकर दंग रह गया। एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी आंखों को धोखा हुआ है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो ये वही थी, रिया की सौतेली बहन मायरा। ओह माय गॉड रोहन, तुम और यहां? मायरा ने रोहन को इस रूप में देखकर हैरानी जताई। इस पर रोहन थोड़ा नर्वस हो गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि मायरा उसे यहां मिल जाएगी, और वो मायरा को अपनी इस जॉब के बारे में बताना भी नहीं चाहता था। लेकिन आज मायरा ने उसका ये राज जान लिया था। हाँ, वो मैं यहां जॉब करता हूं, रोहन ने मायरा को जवाब दिया। जॉब? वो भी इस नाइट क्लब में? लेकिन तुम्हारी रिया को प्रोटेक्ट करने वाली जॉब का क्या हुआ? तुमने उसे छोड़ दिया क्या? मायरा ने दिलचस्पी लेते हुए जानना चाहा। नहीं, वो जॉब भी चल रही है। ये तो बस यूं ही थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए कर रहा हूं, रोहन ने बहाना बनाया, ताकि मायरा को उसके नाइट क्लब में जॉब करने की असली वजह पता ना चले। रोहन की बात सुनकर मायरा को हैरानी हुई। ओफो, लगता है रिया तुम्हें अच्छी सैलरी नहीं देती है। लेकिन उसे भी सोचना चाहिए, तुम हर बार अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाते हो, और वो पैसों को लेकर कंजूसी कर रही है। बड़े ही शर्म की बात है। मायरा ने रोहन को भड़काना चाहा, लेकिन रोहन पर मायरा की इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। रिया भी ठीक ठाक पैसे दे रही है। वो अब चेतन और हितेश भी उसकी सिक्योरिटी संभालते हैं, तो मैंने सोचा फ्री टाइम में ये काम भी कर लूं। रोहन ने किसी तरह बात घुमाई। फिर वो फौरन टॉपिक चेंज करते हुए मायरा से बोला, वैसे तुम यहां क्या कर रही हो? क्यों, मैं यहां नहीं आ सकती? आखिर ये एक पब्लिक क्लब है। मायरा ने अकड़ दिखाई। यह सुनकर रोहन बोला, नहीं, वो बात नहीं है, बस पहले तुम्हें कभी इस क्लब में देखा नहीं ना। दरअसल मायरा रोहन को फॉलो कर रही थी, और जब उसे पता चला कि रोहन यहां जॉब करता है तो वो जानबूझकर इस क्लब में आ गई थी। लेकिन उसने रोहन के सामने अनजान बनते हुए कहा, अरे हाँ, कि मेरा इस क्लब में फर्स्ट टाइम है, लेकिन अब तुम मिल गए हो तो शायद बार बार आना होगा। मायरा की ये बात सुनकर रोहन के चेहरे का रंग फीका पड़ गया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रोहन को मायरा को बार बार झेलना पड़ेगा। अरे क्या हुआ, तुम तो टेंशन में आ गए। डोंट वरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मेरे पास भी इतना टाइम कहां कि मैं रोज रोज यहां आऊं। मायरा की ये बात सुनकर रोहन की जान में जान आई। अच्छा, तुम एंजॉय करो, मुझे और भी कुछ काम है। इतना कहकर रोहन वहां से जाने लगा। अरे रोहन डियर, सुनो तो। मायरा ने रोहन को रोका। इस पर रोहन पलटा और बिना इच्छा के बोला, अब क्या हुआ? क्या तुम आज मेरे डांस पार्टनर बनोगे? वो मेरे एक दोस्त ने धोखा दे दिया और वो क्लब नहीं आया। अब मैं अकेली डांस करूंगी तो मजा नहीं आएगा। मायरा बेचारी बनने का नाटक करने लगी, लेकिन रोहन उसके जाल में नहीं फंसा। सॉरी मायरा, बट मुझे बहुत काम है, अभी तो मैं तुम्हारा डांस पार्टनर नहीं बन सकता। इतना बोलकर रोहन वहां से जाने लगा। तभी मायरा ने देखा कि रोहन क्लब के मैनेजर योगेश की हाँ में हाँ मिलाकर कई सारे काम फटाफट कर रहा है। ऐसे में मायरा योगेश के पास गई और वो उसके कान में कुछ कहने लगी। फिर योगेश गुस्से में रोहन के पास गया और बोला, रोहन, मैंने तुम्हें जॉब के पहले दिन ही बताया था ना कि हमें किसी भी कस्टमर को नाराज नहीं करना है, उनकी खुशी का ख्याल रखना है, वो जैसा बोले वैसा करना है। लेकिन मैंने किसे नाराज किया? रोहन कंफ्यूज होकर बोला। इस पर योगेश ने डांस फ्लोर पर अकेली खड़ी मायरा की ओर इशारा किया और बोला, उस मैडम को, वो तुम्हारे साथ कुछ देर डांस करना चाहती है तो कर लो ना, क्या जाता है?
ये सुनकर रोहन सारा माजरा समझ गया। लेकिन सर वो, रोहन और कोई बहाना बनाता तभी योगेश सख्त लहजे में बोला, कोई लेकिन वेकिन नहीं, जितना बोला है उतना करो। ओके सर, रोहन ने धीमी आवाज में कहा और मायरा के पास बिना इच्छा के जाकर खड़ा हो गया। ओह रोहन डियर, तुम वापस आ गए। लगता है तुमने डांस करने का मूड बना ही लिया। इतना बोलकर मायरा ने रोहन का हाथ पकड़ लिया और वो उसके साथ डांस करने लगी। मायरा बार बार रोहन के करीब जाकर डांस कर रही थी। वहीं रोहन मायरा से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी मायरा कुछ सेकंड के लिए बीच बीच में रोहन के बेहद करीब जाने में कामयाब हो ही गई थी। ये बात रोहन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। कुछ देर रोहन के साथ डांस करने के बाद मायरा वहां से चली गई। उसने जाते जाते रोहन से ज्यादा बात नहीं की। ये चीज रोहन को थोड़ी अजीब भी लगी, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो तो मायरा से छुटकारा पाकर खुश था। मायरा के जाते ही रोहन अपनी नाइट शिफ्ट में फिर से बिजी हो गया। उधर मायरा आहूजा के बंगले पर लौट आई। तभी मायरा और रिया डाइनिंग एरिया में एक दूसरे से टकरा गए। मायरा को अपने सामने देखकर रिया का मूड ऑफ हो गया। वो मायरा को इग्नोर करके वहां से जाने लगी, लेकिन मायरा ने उसका रास्ता रोक लिया और बोली, मेरी प्यारी बहना, अगर बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं। मैं बुरा मान भी जाऊं तो भी तुम कहां रुकने वाली हो? बोलो क्या कहना है? इतना कहकर रिया मायरा को चिढ़ते हुए देखने लगी। तभी मायरा बोली, तुम ना उस बेचारे रोहन की सैलरी बढ़ा दो। क्यों, क्या हुआ? रोहन को तो मैं काफी अच्छी सैलरी देती हूं। रिया ने कंफ्यूज होकर पूछा। इस पर मायरा भोली बनकर बोली, अच्छा, फिर वो रोहन ऐसा क्यों बोल रहा था कि रिया बहुत कम सैलरी देती है, उससे मेरा गुजारा नहीं चलता, इसलिए नाइट क्लब में पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूं। यह सुनकर रिया हैरान हो गई। क्या सच में रोहन ने ऐसा कहा? मैं नहीं मानती। ठीक है, नहीं मानना तो मत मानो, मुझे क्या। मायरा सीधी सादी बनकर बोली। फिर रिया वहां से जाने लगी, जिसे देखकर मायरा फिर से बोली, वैसे रोहन डांस बड़ा अच्छा करता है ना? तुम्हारे साथ तो कई बार किया ही होगा। ये सुनकर रिया फिर रुक गई और बोली, अरे नहीं, रोहन को डांस वांस कहाँ आता है? क्या? लेकिन अभी कुछ घंटों पहले तो वो मेरे साथ बहुत अच्छा डांस कर रहा था। मायरा ने फाइनली आग में घी डाल ही दिया। रोहन और तुम्हारे साथ डांस? इम्पॉसिबल। रिया ने फुल कॉन्फिडेंस से कहा। उसे लगा मायरा नशे में कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है। अरे सच्ची, रोहन मेरे साथ क्लब में डांस कर रहा था। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो ये फोटोज देख लो। इतना बोलकर मायरा ने रोहन के साथ अपने वो क्लिक्स रिया को दिखा दिए, जिसमें मायरा जबरन रोहन के बेहद करीब आ गई थी। रोहन और मायरा को इतना करीब देखकर रिया के जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि रोहन क्लब जाकर मायरा के साथ ये सब कर रहा था। इन तस्वीरों को देखकर उसे रोहन पर बहुत गुस्सा आया। फिर वो मायरा से बिना कुछ कहे वहां से चिढ़कर चली गई। इस दौरान रिया की आंखें भी थोड़ी नम हो गई थी। उधर रिया की ये हालत देखकर मायरा का 100 ग्राम खून बढ़ गया। वो मंद मंद मुस्कुराने लगी। लगता है मेरे इस प्लान से बात बन जाएगी, मायरा खुद से बोली। उधर रिया अपने कमरे में बेड पर उदास लेटी थी। उसकी आंखों से नींद नाम की चीज जैसे गायब हो गई थी। उसके दिमाग में बार बार रोहन और मायरा की वो तस्वीरें घूम रही थी। साथ ही उन दोनों को लेकर बुरे बुरे ख्याल भी उसके मन में आ रहे थे। इन सब चीजों के बारे में सोचते सोचते रिया रात भर ठीक से सो नहीं पाई। अगली सुबह रोहन अपनी नाइट शिफ्ट करके आहूजा के बंगले पर लौट आया। रोहन जैसे ही अपने कमरे में घुसा, रिया पहले से वहां मौजूद थी। रिया को यूं अचानक से अपने कमरे में देखकर रोहन भी थोड़ा हैरान रह गया। तुम यहां इस वक्त? रोहन ने आश्चर्य से पूछा। क्यों, मैं नहीं आ सकती? या फिर यहां भी तुम उस मायरा के आने की उम्मीद कर रहे थे? इतना बोलकर रिया रोहन को गुस्से से घूरने लगी। रिया का ये रूप देखकर रोहन कंफ्यूज हो गया और बोला, रिया, तुम ये क्या बोल रही हो?
पहले तुम बताओ, तुम उस नाइट क्लब में मायरा के साथ क्या कर रहे थे? रिया की ये बात सुनते ही रोहन सारा माजरा समझ गया। अच्छा, तो तुम उस बात से नाराज हो। देखो, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मायरा अचानक से उस नाइट क्लब में आ गई और रोहन आगे अपनी सफाई दे ही रहा था कि रिया बीच में बोल पड़ी, और तुमने उसके साथ डांस कर लिया, वो भी चिपक चिपक कर। इतना कहकर रिया रोहन को गुस्से से ऐसे देखने लगी जैसे उसे पूरा कच्चा ही चबा जाएगी। रिया, तुम ये क्या बोल रही हो? हाँ, मैंने मायरा के साथ थोड़ा सा डांस किया, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। वो मायरा ने क्लब मैनेजर से पता नहीं क्या बोल दिया था कि उन्होंने मुझे डांटा और मायरा के साथ डांस करने को फोर्स किया, क्योंकि वो अपने क्लब के कस्टमर को नाराज नहीं करना चाहते थे। रोहन की इस सफाई पर रिया बोली, चलो 1 मिनट के लिए मान लिया, मैनेजर ने तुम्हारे ऊपर मायरा के साथ डांस करने का दबाव डाला, लेकिन ये कैसा दबाव है जिसमें तुम उसके साथ चिपक चिपक कर डांस कर रहे थे? मैं कहां चिपक रहा था, वो तो मायरा ही जबरन मेरे पास आ रही थी। रोहन ने फिर से अपनी सफाई दी। वो जबरन पास आई तो क्या तुम उसे दूर नहीं कर सकते थे? रिया गुस्से से बोली, अरे मैंने उससे जितना दूर हो सके रहकर डांस करने की कोशिश की। रोहन अपना बचाव करने लगा, लेकिन रिया की शक की सुई रोहन से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं कैसे मान लूं कि जो तुम कह रहे हो वो सच है? अब रिया के बार बार शक करने से रोहन चिढ़ गया और बोला, यार तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, मैं जा रहा हूं। इतना बोलकर रोहन कमरे से बाहर जाने लगा। तभी रिया बोली, हाँ जाओ जाओ, तुम रुकोगे भी क्यों? मैं तुम्हें बहुत कम सैलरी जो देती हूं। यह सुनते ही रोहन रुक गया और पलटकर बोला, अब सैलरी की बात बीच में कहां से आ गई? और कभी मैंने तुमसे इसे लेकर कोई शिकायत की? मुझसे नहीं की तो क्या हुआ, उस मायरा की बच्ची से तो की। क्या बोला उसे? मैं सैलरी कम देती हूं, इसलिए नाइट क्लब में जॉब कर रहा हूं। यह सुनते ही रोहन समझ गया कि मायरा ने जरूर रिया के कान भरे हैं, वो भी फुल नमक मिर्च लगाकर। रिया देखो, वो तो मैंने बस यूं ही मायरा से छुटकारा पाने के लिए बोल दिया था। अब उसे नाइट क्लब में काम करने की असली वजह थोड़ी बता सकता हूं, तुम तो जानती हो ना। नहीं, मैं सारी बातें कहां जानती हूं, लेकिन अब पता चल रहा है धीरे धीरे, वो भी पराये लोगों से। रिया गुस्से से तिलमिलाकर बोली। अब रिया का पारा चढ़ता देखकर रोहन का भी पारा चढ़ने लगा और वो गुस्से में बोल पड़ा, हाँ तो तुम भी मेरी अपनी नहीं हो, पराई ही हो। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं और तुम मेरी क्लाइंट, दैट्स इट। इतना बोलकर रोहन गुस्से में अपने ही कमरे से बाहर चला गया। उधर रोहन की ये बातें रिया के दिल में कांटे की तरह चुभी। उसके टप टप आंसू बहने लगे और वो भी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। इधर मायरा ने चुपके से रिया और रोहन को गुस्से में एक दूसरे से दूर जाता देख लिया था। ये देखकर उसके दिल को एक अलग ही लेवल की तसल्ली मिली। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। इतना कहकर मायरा मन ही मन मुस्कुराने लगी। तो अब क्या होगा आगे? क्या मायरा की फूट डालो और शासन करो वाली रणनीति काम कर जाएगी? क्या अभी अभी एक दूसरे के करीब आए रिया और रोहन फिर से एक दूसरे से दूर हो जाएंगे? आखिर मायरा की ये नई चाल रोहन और रिया की कहानी में कौन सा नया मोड़ लाएगी? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।